जब मैंने भी अपने जब क्लासेस स्टार्ट करे थे तब मैंने शुरुआती 5 साल तो ना बराबर कमाया था। अगर वो समय पे मैं डिसीजन ना लेता तो आई कुड हैव सिंपली टेकन अप अ जॉब। ना यही सारी चीजें अगर अर्ली एज में हो जाए ना तो वो सेक्रीफाइस इजी रहते हैं। इसलिए मैंने बोला शुरुआती फेज के अंदर ऐसा टाइम आएगा जहां पे जबकि इनकम है उतनी ही आपके एक्सपेंस है। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। हेलो ऑल दी ACCA स्टूडेंट्स, टाइटल के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ACCA ऑप्ट करते हैं उसका एक सवाल हमेशा रहता है कि सर ACCA ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, इंडिया में जॉब मिल तो जाएंगी ना? यस, मिल जाएंगी, 110% मिल जाएगा। एंड देन दे आस्क कि सर पैकेज क्या रहेगा? देन वी सिंपली आंसर देम 5 to 7 लाख 8 लाख के अराउंड आपका सैलरी पैकेज रहेगा। एंड देन दे आर सेटिस्फाइड। अगर आप यहीं तक सेटिस्फाइड हो 5 to 7 लाख के पैकेज के साथ में, देन लेट मी टेल यू दैट दुनिया बहुत बड़ी है, कमाने के लिए बहुत कुछ कमाया जा सकता है। यू जस्ट हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। चलिए तो फिर इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि क्या है ये सैक्रिफाइस एंड क्या ऐसा तो कमाने को मिलेगा। लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। सिंपली अगर इंडिया में एक बंदा ACCA बनता है और इंडिया के अंदर ही जॉब लेता है तो स्टार्टिंग पैकेज उनका 5 to 7 लाख आसपास रहता है। एंड देन ग्रोथ ऑब्वियसली इंडिया से भी मिलता ही है। बट सर यही बंदा अगर अब्रॉड जाके अपना करियर बनाता है तो ऑब्वियसली है कि फॉरेन करेंसी में कमाया हुआ पैसा जब इंडिया में भेजा जाता है तो वो बड़ी 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 मात्रा में अट्रैक्टिव लगता है। सर अब्रॉड जाने के लिए काफ़ी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स नेगेटिव होते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे रिलेटिव यहाँ पे कनाडा गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, सर ये है वो है। सेकंड रीज़न होता है कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कौन कह रहा है आप UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाइए? मोस्ट easy country to go, the best country to go for finance professionals is the Dubai. The Gulf countries में भी खास करके सर दुबई is the hub for the finance, taxation and accounting job. वर्ल्ड की अच्छी अच्छी MNC कंपनी सारी की सारी दुबई में आ रही है only because the government of the Dubai is attracting the MNCs. वहाँ पे जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, वहाँ पे जो यूथ मिल रहा है, वहाँ पे जो टैलेंट मिल रहा है, वहाँ पे जो टैक्स एडवांटेज है वो दुनिया में कहीं नहीं है। सर द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जैसे अदर कंट्रीज में जाने के लिए आपको स्टडी वीज़ा चाहिए होता है, 20 लाख 25 लाख का कोई कोर्स लेना पड़ता है तब जाके उस कंट्री में एंटर हो जा सकता है। वर्सेस दुबई में जाने के लिए आपको कोई स्टडी वीज़ा, कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जाइए शुरुआती फेज के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, 2-3 दिन में आपका टूरिस्ट वीज़ा आ जाएगा। आप 2 महीने वहाँ पे रहिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए, 5-10 इंटरव्यू दीजिए, अपने आप को नापिए, कैसी जॉब मिल रही है वो देखिए। ना मजा आए तो वापस आ जाना, ट्राई करने में क्या जाता है। बट अगेन लॉट ऑफ द पीपल विल से कि सर इंडिया में भी तो कमाया जा सकता है ना। लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल डिफरेंस। इंडिया के अंदर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, मे बी आप अपने रीजन को छोड़ के भी ना जाओ। अब मे बी पॉसिबल है आपके रीजन के अंदर उतनी मल्टीनेशनल कंपनी ना हो, तो पैसा पैसा होता है अग्री, बट एक अच्छी कंपनी में लिया हुआ एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि पैसा नहीं मिलेगा, बट जो क्वालिटी ऑफ द वर्क इज देयर इन द दुबई, द कंपनीज आर देयर इन द दुबई, वो क्वालिटी ऑफ द वर्क में भी आपके रीजन में ना मिले। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं मिलेगा, बट इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी। सर दुबई के अंदर सर ऐसा तो क्या है, वहां पे ऐसा तो क्या कमाया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बट एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इंडिया की कमाई में से टैक्स चुकाना पड़ता है और दुबई की कमाई में से वहां पे टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। सेकंड, इंडिया के अंदर सर जो पैकेज डिस्क्लोज होता है, बोला जाता है वो CTC अलग होता है, ऑन हैंड अलग होता है, और ऊपर से इंडिया के पैकेज होते हैं वो पर एनम होते हैं, वह दुबई के पैकेज या सैलरी के अंदर यूजुअली पर मंथ सैलरी कोट करी जाती है। तो यू कांट डायरेक्टली कंपेयर कि सर इंडिया में इतना दुबई में इतना। अरे भाई दुबई का सैलरी पर मंथ है।
सो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से जरा देखना पड़ेगा। रही बात पेरेंट्स वगैरह की, तो उनका यूजुअल कंसर्न रहता है कि मेरा बेटा कोई कंट्री में जाके स्ट्रगल तो फेस नहीं करेगा ना। तो डोंट वरी, दुबई के अंदर आपको अगर लगे कि यार वहां पे वेटर की जॉब करनी पड़ेगी तो वापस आ जाइए। आपको लग रहा है कि वहां पे ऐसे कैसी कोई भी जॉब करनी पड़ेगी तो मत रहिए ना उधर। नो। सो कौन आपको फोर्स कर रहा है वहां पे एरी गेरी कोई जॉब करने के लिए? ऑल्सो आने जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इज अवेलेबल। सस्ते दाम पे फ्लाइट पे जाओ, सस्ते दाम पे फ्लाइट पे आओ, कभी भी अर्जेंसी जरूरत पड़े आ जाओ वापस। सो पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से भी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ डिसीजन, बिकॉज सेफ कंट्री भी है, टैक्स फ्री कंट्री भी है और आने जाने में इजी भी है। नाउ पैसों की अगर हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर दुबई के अंदर हमारा कोई घर नहीं है ना, तो सर वहां पे तो खर्चे कितने सारे हो गए। एग्री, शुरुआती 1-2 साल ऐसा जाएगा जहां पे आपका इनकम इज इक्वल टू आपका एक्सपेंस, मतलब यू विल हैव अ जीरो सेविंग्स। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो, अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो और लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा कमाना चाहते हो, देन दुबई इज फॉर यू। आज मैंने भी अपने जब क्लासेस स्टार्ट करे थे तब मैंने शुरुआती 5 साल तो ना बराबर कमाया था, 0 रुपीज टेकन एट होम। वाई? बिकॉज एक बच्चों 3-3 बच्चों में बैच रन होती थी, कहां से इसमें कमाने को मिलेगा? तो बट आपका जब विजन बड़ा होता है तब आज वो सेक्रीफाइसेस मालूम पड़ते हैं कि अच्छा हुआ तब सेक्रीफाइस करा, तब आप इतना कमाने को मिलता है। आज बच्चे वही देखते, सब दीपन सर के पास इतने स्टूडेंट्स, इतना साल, इतना पर स्टूडेंट फी, देखो तो सब दीपन सर कितना कमाते होंगे। बट उसके लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। अगर वो समय पे मैं डिसीजन ना लेता तो आई कुड हैव सिंपली टेकन अप अ जॉब, 25, 30, 40 हजार का सिंपली सैलरी कमा के मैं अपने कंफर्ट जोन में रह सकता था। हर महीने आराम से 30-40 हजार रुपए आ जाते वहां पे एज अ फ्रेशर। बट नो, आई टुक अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। बट दुबई का डिसीजन अगर आपने लिया तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको सपने नहीं बेच रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको डे 1 से भर भर के कमाने को मिलेगा। नो, नहीं मिलेगा। बट स्लोली जब 3 साल 4 साल के बाद आपको वो 3000 दिरहम का भी पर मंथ सेविंग्स हुआ ना, या 4000 दिरहम का भी सेविंग्स हुआ ना, तो 1-1.25 लाख रुपया आप आराम से घर बेच सकते हो। जब कभी भी और 5 साल रहे, 7 साल रहे, और जब उस समय पे आपका सेविंग 10-10 हजार दिरहम का हुआ ना, तब 2.5 लाख रुपया इंडिया में बेच सकते हो। ऐसे भी लोग हैं कि जो 10-10 हजार दिरहम का सेविंग्स करते हैं और इंडिया बेचते हैं। तो सर फंडा सा बस इतना सा है, ये जिनको भी इसमें पॉजिटिविटी बैठे और जिसको विजन हो कि हाँ यार ये पॉसिबल तो है, और उसमें भी अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि सेक्रीफाइस ही करने पड़ेंगे। कि सपोज आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है और आप खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ाओगे तो कहाँ सेविंग्स बढ़ने वाली है? तो यू विल हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस ऑल्सो। नाउ यही सारी चीजें अगर अर्ली एज में हो जाए ना तो वो सेक्रीफाइस ईजी रहते हैं। आपको 30 साल 35 साल उम्र वाला बंदा अगर वो सोचे कि मैं दुबई जाता हूँ और वहां पे सेक्रीफाइस करूंगा, तो आप यार मे बी वो ना कर पाए। सो इफ यू आर एन ACCA स्टूडेंट, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस कि भाई मैं दुबई जाके अपना स्ट्रगल फेस करूंगा एंड देन मैं एक वेल सेटल्ड लाइफ एंजॉय करूंगा, तो देन यू विल हैव टू डू इट एट अ वेरी अर्ली एज। सर जब हम ये सारी चर्चा करते ही है तो अगेन एक मेरी साइड से एक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस यू विल हैव टू इनकर व्हेन यू विल गो टू द दुबई। आज के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक्सपेंस में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम जस्ट हैविंग द फिगर्स, बेसिक फिगर्स, कि अगर आप शेयरिंग बेसिस पे अगर घर वगैरह लेते हो, फ्लैट वगैरह लेते हो, ठीक है, जिसको PG बोलते हैं, ठीक है, 2000 से 2500 दिरहम के आसपास का आपका खर्चा लग जाएगा। सबसे बड़ा खर्चा कोई भी बड़े सिटी के अंदर रेंट का ही रहेगा। देन अनदर फूड एक्सपेंस 1000 दिरहम के आसपास रहेगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आप 200, 300, 400 दिरहम के आसपास वो गिन लो। फ़ोन का खर्चा लगेगा 150 से 250 दिरहम जितना। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस आप 300-500 दिरहम पकड़ के चलिए, तो ऑन एन एवरेज 3000 से लेके 5000 दिरहम के आसपास आपका खर्चा बनेगा पर मंथ। इसलिए मैंने बोला शुरुआती फेज के अंदर ऐसा टाइम आएगा जहां पे जबकि इनकम है उतनी ही आपके एक्सपेंस है। ओके,
सो ये समरी लेके आप अपना दिमाग बना सकते हो। ऑल्सो सर दुबई में लिया हुआ एक्सपीरियंस इंडिया में काम आता है, ठीक है। एज वेल एज सर हमारे ही यहाँ के सीए लोग दुबई में जाके काम करते ही है, ठीक है। बट ACCA being a global qualification, we will get a more advantage in Dubai, right? Again sir, let me conclude the video. मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग दुबई में जाइए, बट एक आंखें खोलने की बात है कि अगर आप पैसों के बारे में ही सोच रहे हो, इफ द मनी इज योर ओनली प्रायोरिटी, देन इंडिया के अंदर 7 लाख का पैकेज नॉट दैट मच सफिशिएंट। अगर आपको मेहनत करनी है, 8-8 10-10 घंटे जॉब में काम करना ही है, तो वही 8-8 10-10 घंटे ऐसी कंट्री में जाके करिए जिसकी करेंसी आपको कुछ रिवॉर्ड करके दे। सो मैं तो पर्सनली काफी स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं जिसकी फैमिली और जिसका सिचुएशन उसको अलाउ करे। यस, बाकी अदरवाइज इंडिया में ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट इंडिया के अपने खुद के फ्लॉज है, इंडिया के अपने खुद के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया के अंदर रह के भी मे बी पॉसिबल आपको अच्छा कमाने के लिए रीलोकेट करना ही पड़े, करेक्ट है। सो इंडिया में भी रीलोकेशन होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। मेजोरिटी टियर 2 टियर 3 सिटीज वालों को क्या है, रीलोकेशन करना ही पड़ेगा। सो एक बेटर एक्सपोजर एंड बेटर लॉन्ग टर्म मनी पर्सपेक्टिव से इट विल गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो। अदरवाइज हम तो बैठे ही है गुजरात के अंदर आपको जॉब दिलाने के लिए। आई होप सो आपको बेसिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब्स इन इंडिया वर्सेस द दुबई। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।